हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। पापा ने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से एक मीठी लेकिन सख्त आवाज़ सुनाई दी। सर नमस्कार, मैं आपकी बेटी की क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज सेकंड क्लास की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जिसमें रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। कृपया आप अपनी बेटी के साथ समय पर पहुँचे। पापा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। ऑफिस का काम का दबाव था, लेकिन आदेश के पाबंद उन्होंने तुरंत छुट्टी ली और बेटी को लेकर स्कूल के लिए निकल पड़े। स्कूल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि क्लासरूम में गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाए, एक बेहद तेज तर्रार और गोरी सी मैडम बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। पापा ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने उन्हें डांटते हुए कहा, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। पापा ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी और फिर दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैडम बहुत गुस्से में लग रही हैं, बेटी ने धीरे से कहा। तब पापा भी धीरे से बोले, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड शायद ठीक नहीं होगा। बेटी ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे नहीं पता पापा, मैंने तो अब तक देखा ही नहीं। पापा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज तुम्हारी मैडम तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास लेने वाली हैं। दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे कि तभी मैडम ने आवाज़ दी, हाँ अब आप दोनों आ जाइए। पापा और बेटी दोनों डरते डरते मैम के पास पहुँचे। बेटी पापा के पीछे चुपकर खड़ी हो गई। मैम ने उसका रिपोर्ट कार्ड निकालते हुए कहा, देखिए आपकी बेटी की शिकायतें तो बहुत हैं, लेकिन पहले आप इसकी परीक्षा की कॉपियाँ और रिपोर्ट देखिए, फिर बताइए कि इसे कैसे पढ़ाया जाए। उन्होंने अंग्रेजी की कॉपी सामने रखी और कहा, पहले इसे देखिए, आपकी बेटी इसमें फेल है। पापा ने एक नज़र बेटी की तरफ डाली जो सहमी सहमी खड़ी थी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैम अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है। इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा ठीक से नहीं समझ पाते तो अंग्रेजी कैसे समझेंगे। मैम को पापा की ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने थोड़ी खींचते हुए हिंदी की कॉपी निकाल कर कहा, तो ये देखिए आपकी बेटी हिंदी में भी फेल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे। पापा ने फिर बेटी की तरफ देखा, मानो उसकी आंखों में मुझे माफ़ कर दो लिखा हो। पापा ने कहा, मैम हिंदी एक कठिन भाषा है, यह ध्वनि आधारित है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अब आपके इंग्लिश स्कूल में कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला शायद ही नहीं हो। मैम को यह सुनते ही और गुस्सा आ गया। उन्होंने पापा की बात को बीच में काटते हुए कहा, और बाकी बच्चे वे कैसे पास हो जाते हैं और आपकी बेटी क्यों नहीं। पापा ने बिना झिझके इसका जवाब दिया, मैं बाकी बच्चों के बारे में नहीं बता सकता। लेकिन इस बार मैम ने पापा की बात को काटते हुए कहा, और ये देखिए ये कंप्यूटर में भी फेल है। आज के बच्चे मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ हैं, तो आपकी बेटी कंप्यूटर में कैसे फेल हो गई। पापा ने गंभीरता से कॉपी को देखा और बोले, मैम ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की, अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उन्होंने सारी कॉपियाँ समेटते हुए कहा, साइंस की कॉपी दिखाने की तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बचपन में फेल होते थे। पापा इस बार चुपचाप थे। मैम ने एक गहरी सांस ली और फिर शिकायतों की फहरिस्त जारी रखी। आपकी बेटी क्लास में डिसिप्लिन में नहीं रहती, शोर करती है, इधर उधर घूमती है। पापा ने इस बार मैम को बीच में रोकते हुए कहा, मैम वह सब छोड़िए, गणित की कॉपी कहाँ है, उसका रिजल्ट तो बताइए। मैम ने कहा, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। पापा ने जिद्दी लहजे में कहा, जब सारी ही कॉपियाँ दिखा दी तो वह क्यों बाकी रह गई। मैम ने अनमने मन से गणित की कॉपी निकालकर पापा को थमा दी। पापा ने देखा कि गणित के नंबर बाकी सभी विषयों से अलग थे, 100%। पापा ने इस बार मैम की ओर देखा और सवाल किया, तो मैम मेरी बेटी को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। मैम ने धीरे से जवाब दिया, मैं। कंप्यूटर और हिंदी कौन पढ़ाता है, वह भी मैं। पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, और गणित कौन पढ़ाता है। मैम इस बार कुछ बोल पाती उससे पहले ही पापा ने खुद जवाब दिया, मैं। मैम ने झेपते हुए सिर हिलाया, हाँ पता है। पापा ने अपनी बेटी की ओर देखकर गर्व से कहा, तो अच्छा टीचर कौन है। और हाँ,
दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करिएगा। बच्ची है वह, शरारत तो करेगी ही। मैम तिल मिलाकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर। दोनों बाप बेटी सिक्की अच्छे से खबर लेती हूँ। पापा और बेटी दोनों ही हंसते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गए, मानो कि कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।